हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि लाइट क्या होती है, यानी प्रकाश क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हमने समझा था। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे कि यानी परावर्तन के प्रकार क्या क्या होता है, जिसमें हमने स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में समझा था, यानी नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में या विस्तृत परावर्तन के बारे में हमने समझा था। इसके बाद हमने परावर्तन के नियम डिस्कस किए थे कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की, यानी वस्तु और प्रतिबिंब होता क्या है। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं होती हैं, यानी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमने ये समझा था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं या प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो लाइट एमिट करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। और जो आपकी अदीप्त वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, बल्कि प्रकाश यानी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी परावर्तित करती है। जिसमें हमने ये देखा था कि जैसे कि आपकी जो अदीप्त वस्तु है, जैसे कि कोई बुक है, तो क्या होता है, बुक के ऊपर प्रकाश पड़ता है, यानी लाइट पड़ती है। अब वो लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती है, यानी परावर्तित होती है, ठीक है, जिसके कारण वो हमें दिखाई देती है। तो अगर हम वस्तु की बात करें तो इस केस में हम जो वस्तुओं को जो ले रहे हैं बेसिकली वो वस्तुएं हैं जो कि लाइट एमिट नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट कर रही, ठीक है। तो अगर हम बात करें वस्तु की, तो वस्तु क्या है, वस्तु वो पिंड है या वो ऑब्जेक्ट्स हैं, या जो वस्तु है वो क्या है, वो एक ऐसे चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट आ रही, प्रकाश की किरणें आ रही, ठीक है। क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही। अब बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है जिसे हमने रियल ऑब्जेक्ट यानी वास्तविक वस्तु। अब क्या हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये रियल ऑब्जेक्ट है, वास्तविक वस्तु है, इससे इस पे प्रकाश पड़ा, ठीक है, वो इस पे पड़ा, वो रिफ्लेक्ट हो, परावर्तित हुआ और वो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण पे पड़ा। अब जब वो समतल दर्पण पे पड़ा तो क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, हमारी आंखों तक पहुंचा और हमें वो वस्तु दिखाई। यानी अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु क्या है, वस्तु वह पिंड है या वह ऑब्जेक्ट है, या जो ऑब्जेक्ट क्या है, वह पिंड है जिससे प्रकाश आ रहा है, जिससे लाइट रेज, प्रकाश की किरणें आ रही, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, यानी इमेज की, तो इमेज क्या होती है, इमेज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेसिकली इमेज जो है वो हमें जो है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जगह ऐसे लगते हैं जहां से हमें ऐसा अफेयर होता है या हमें ऐसा महसूस होता है कि वहां से लाइट आ रही है। तो वो क्या होती है, वो वस्तु जो हमें महसूस हो रही होती है, वो उसे हम इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, यानी प्रतिबिंब। यानी an image may be defined as that point where the light rays coming from an object meet or appear to meet after reflection or refraction। यानी अगर हम इमेज के बारे में बात करें, प्रतिबिंब के बारे में बात करें, तो प्रतिबिंब कौन सा बिंदु है, वो बिंदु है जहां से हमें ऐसा लगता है
कि जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है, या रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद जहां से हमें लाइट रेज या प्रकाश की किरणें आती हुई लगती है, महसूस होती हैं, उसको हम इमेज कहते हैं। In this definition, the word object may be defined as anything from which light rays are coming. अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु की, तो वो क्या है, वो कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे जो है लाइट रेज यानी प्रकाश की किरणें आ रही। एक प्रतिबिंब को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस परिभाषा में ऑब्जेक्ट शब्द को किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही हों। तो यानी अगर हम बात करें वस्तु की, तो वस्तु क्या है, वस्तु वह पिंड है जिससे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। वही जब हम इमेज की बात करते हैं, प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन के बाद जहां से हमें प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है या जहां पे हमें प्रकाश मिलता हुआ, प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, उनको उस जगह को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं या वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब अगर हम बात करें इमेज की यानी प्रतिबिंब की, तो हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होता है आपका वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। अगर हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, यानी ये क्या है, ये एक ऐसा प्रतिबिंब है, ऐसी इमेज है जो हमें पर्दे पे प्राप्त होती है, यानी हमें किसी भी स्क्रीन पे प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें सिनेमा की, ठीक है, सिनेमा की अगर हम बात करते हैं तो हमें सिनेमा जब हम देखते हैं तो हमें पर्दे पे दिखाई देता है। तो जब हम बात कर रहे हैं सिनेमा की, तो सिनेमा के में क्या होता है, इमेजेस बनती है, प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है, स्क्रीन पे यानी पर्दे पे। तो सिनेमा क्या है, एग्जाम्पल है रियल इमेज का यानी वास्तविक प्रतिबिंब। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, किसकी बात करते हैं, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, तो अवतल दर्पण से आपने ये देखा होगा कि जब भी हम किसी भी दूर की ऑब्जेक्ट, कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट है, कोई भी दूर की वस्तु है, जैसे कि सूर्य है या कोई पेड़ पौधे हैं, उनको अगर हम फोकस करते हैं और फोकस करके उसका जो है हम इमेज बनाते हैं, तो कई बार हमें, आपने देखा होगा जब भी वस्तु जो है फोकस से दूर होती है, जैसे कि कहीं दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो उन वस्तुओं की जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है, हमें पर्दे पे प्राप्त होता है, यानी हमें स्क्रीन पे प्राप्त होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रियल इमेज का एग्जाम्पल है। यानी अगर हम बात करें रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमें पर्दे पर यानी स्क्रीन पे प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगला इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है, वो तब बनता है जब जो आपकी लाइट की रेज है, प्रकाश की जो किरणें हैं, वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट होते हैं, वास्तविक रूप में उसमें प्रतिच्छेदन होता है या वो इंटरसेक्शन करती हैं, तभी आपकी जो है रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मोस्टली केसेस में हमें जो रियल इमेज प्राप्त होती है वो हमें उल्टी प्राप्त होती है। कैसी, उल्टी प्राप्त होती है, यानी उल्टा या इन्वर्टेड हमें इमेज प्राप्त होती है। और इस प्रकार की इमेज हमें ज्यादातर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जब वो एक बिंदु पे मिलती है तभी वो प्राप्त होती है। यानी रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, वास्तविक प्रतिबिंब को हम स्क्रीन यानी पर्दे पर देख सकते हैं। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यहाँ हमेशा उल्टा होता है, यानी हमेशा हमें जो वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा।
It is formed when ray of light after reflection or refraction meet at some point. यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है। यानी हमें हमेशा जो है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे जो है लाइट की जो रेस है, प्रकाश की जो किरणें हैं, वो मिलती है। It is formed due to actual intersection of light rays. यहाँ प्रकाश किरण के वास्तविक प्रतिच्छेदन के कारण बनता है। यानी जब एक्चुअली जो लाइट की रेस है वो इंटरसेक्ट होती है, एक दूसरे को काटती है, तभी जाके जो है आपका जो ये प्रतिबिंब है यानी रियल इमेज है ये बनती है। अब आप इसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, जो कि कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है। अब हमने क्या किया है, इसके सामने एक वस्तु रखी, ऑब्जेक्ट रखी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे क्या हो रहा है, लाइट रेज इस मिरर पे या दर्पण पे पड़, लाइट रेज पड़ी, प्रकाश की किरणें पड़ी, ठीक है, टकराई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे आपस में काट रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट पे काट रहे हैं जहाँ पे आपको इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जो कि कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब लाइट रेज, प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, कोई भी परावर्तन की सतह है वहां से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद वो एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे एक दूसरे को काटती है, तो उस बिंदु पे हमें रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और हमेशा हमें वास्तविक प्रतिबिंब एक स्क्रीन पे या पर्दे पे प्राप्त होता है, ये उल्टा होता है। तो ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की यानी आभासी प्रतिबिंब। तो जब भी हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रतिबिंब है, ऐसी इमेज है जो हमें स्क्रीन पे यानी पर्दे पे प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि अगर हम किसी प्लेन मिरर या समतल दर्पण की बात करें और उसके सामने खड़े हो जाए, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनती है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो हमें दर्पण में ही दिखाई देता है यानी मिरर में ही दिखाई देता है। वो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्क्रीन या उस दर्पण के सामने रखे जो कोई भी स्क्रीन हो, जैसे कि कोई दीवार है या कोई पर्दा है, उसके ऊपर हमें जो है इमेज प्राप्त नहीं होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो दर्पण है उसके अंदर उसकी इमेज प्राप्त होती है। यानी अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की, तो वो कैसी इमेज बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि ये हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता। वर्चुअल इमेज सीधी होती है यानी इरेक्ट होती, कैसी होती है, सीधी होती। बेसिकली क्या होता है, जो वर्चुअल इमेज होती है या आभासी प्रतिबिंब होती है, वो उस बिंदु पे बनती है या वहां पे बनती है जहां पे हमें ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदु जो आपकी किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं वो मिल रही, हमें इसमें क्या होता है, प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में या वास्तविक तौर पे जो प्रकाश की किरणें हैं वहां पे मिल नहीं रही होती, हमें सिर्फ ये लगता है कि वहां पे जो प्रकाश की किरणें हैं वो मिल रही है। तो हम ये समझते हैं कि वो पॉइंट जहां पे आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है, वो क्या है, वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक काल्पनिक बिंदु है जहां पे
जो लाइट रेज हैं उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी प्रकाश की किरणों का प्रतिच्छेदन हो रहा है। यानी अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। या अगर हम बात करते हैं जो वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब होता है, तो ये हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, ये इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ये उस बिंदु पे बनता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट रेस है, प्रकाश की किरणें हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पर वास्तविक तौर पे वो वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है। यानी जो है ये क्या होता है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन का पॉइंट। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, यह हमेशा सीधा होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, और ये वहां पे बनता है जहां पे हमें लगता है कि जो लाइट की रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, वो मिल रही है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, और ये क्यों बनता है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन के कारण, यानी काल्पनिक प्रतिच्छेदन के कारण ये बनता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बन सकते, यह हमेशा सीधा रहता है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यह प्रकाश किरण के काल्पनिक प्रतिच्छेदन के कारण बनता है। अब आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर दिया गया है, यानी समतल दर्पण दिया गया है। ये क्या है आपका समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण के आगे एक वस्तु रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक पेड़ रखा है जो कि आपका एक वस्तु है ए, और आप ये जानते हैं इससे प्रकाश की किरणें क्या होगी, जो है रिफ्लेक्ट होके आपके दर्पण पे पड़े, परावर्तित होके आपके दर्पण पे पड़े। अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, फिर इसका दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ किससे, समतल दर्पण से, और ये हमारी आंखों तक पहुंची, हमें इसकी इमेज दिखाई दी, इसका जो है प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो कि कहाँ पे बन रहा है, प्लेन मिरर के समतल दर्पण के पीछे बन रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने लाइट रेज बनाई है, जो प्रकाश की किरणें बनाई हैं, वो डॉटेड बनाई, ठीक है। क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसके अंदर जा रही है, ये हमें सिर्फ लग रहा है, ये एक कल्पना है, यानी एक इमेजिनेशन है, और ये एक पॉइंट पे मिल रही है जहाँ पे हमें इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब आपका अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब इसमें हम उस दर्पण की बात करेंगे जो समतल है, यानी जो कि प्लेन है। कैसा है, प्लेन मिरर। जैसे कि आपके घरों में जो ड्रेसिंग टेबल लगे होते हैं, उस पे जो मिरर होता है, उस पे जो दर्पण होता है, वो आपका प्लेन मिरर होता है। तो वो प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज यानी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ये हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें एक प्लेन मिरर की, आपने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया, या अपने घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े हो, ठीक है। अब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए, या आपने कोई भी वस्तु रख दी, सपोज हमने, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने इस वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है, जो आपके घरों में समतल दर्पण है वो है, उसके सामने हमने एक वस्तु रखी। अब क्या हुआ, ये वस्तु जब हमने इसके सामने रखी, तो इसके जो है एक इमेज बनी, एक प्रतिबिंब बना, जो हमें दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे दिखाई दे। क्या हुआ, बेसिकली हमने एक समतल दर्पण दिया, उसके आगे एक वस्तु रखी, ठीक है। अब इस वस्तु की जो इमेज है, प्रतिबिंब जो है, वो हमें दर्पण के पीछे यानी मिरर के पीछे मिला। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। वो किरणें आपकी मिरर पे पड़ रही है, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण पे पड़ रही है।
अब ये समतल दर्पण पे पड़ रही है, फिर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, हमारी आंख तक पहुंच रही है, यानी हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, अब जब हमारी आंखें इस दर्पण पे देखती है तो उसे इस वस्तु का, जो यहाँ पे ये वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो जो ये रेज या जो किरणें इस दर्पण से रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, ये हमें ऐसी महसूस हो रही है कि पीछे जाके कहीं पे मिल रही है। क्या हो रही है, मिल रही है, जहां पे जो है इमेज बन रही है, जहां पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो जो है हमें सिर्फ दर्पण में ही दिखाई दे रहा है, किसी भी स्क्रीन या किसी भी पर्दे पे हमें ये इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा। तो हम इस प्रकार के प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। अब अगर हम बात करें दूरी की, यानी डिस्टेंस, तो जितनी दूरी पे हम वस्तु रखते हैं उतनी ही दूरी पे हमें इसका प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पे प्रतीत होता है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बना है। यानी अगर हम बात करें दर्पण से, ठीक है, वस्तु की जो दूरी है वो बराबर होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपकी वस्तु है, जैसे कि आपने यहाँ पे एक वस्तु रखी, आपको ये वस्तु बिल्कुल वैसी की वैसी ही जो है दर्पण पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी अगर इसका जो ऊपर का हिस्सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कैसा है, नोकीला है, तो अगर आप इमेज देखें तो इमेज का भी ऊपर का हिस्सा, प्रतिबिंब का भी ऊपर का हिस्सा नोकीला, इसके नीचे का हिस्सा चौड़ा है, प्रतिबिंब के नीचे का हिस्सा भी चौड़ा। यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो वैसा ही बिल्कुल सीधा है। अब अगर हम साइज की बात करें, दोनों के आकार की बात करें, दोनों की लंबाई की बात करें, तो दोनों की लंबाई बराबर है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। ठीक है, दोनों सीधे हैं, बराबर दूरी पे है, और इमेज कैसी बन रही है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो ये क्या हो गई, ये कुछ इसकी, यानी जो आपका प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के सामने अगर आप रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, वास्तविक वस्तु रखते हैं, तो क्या होता है, इन अ प्लेन मिरर the image of a real object is always, पहला वर्चुअल, यानी जब भी समतल दर्पण के सामने वास्तविक बिंब रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो पहला आभासी होता है, यानी वर्चुअल होता है, यानी वो हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है। यानी जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है, आभासी प्रतिबिंब होती है। दूसरा, इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। तीसरा, ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उसका साइज, उसका जो आकार है, उसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल वही होती है जो वस्तु की है। As far behind the mirror as the object is in front of mirror, और वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे होता है जितनी दूरी पे दर्पण के आगे वस्तु रखी गई है। नेक्स्ट, लिटरली इन्वर्टेड, वो क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। यानी लिटरली इन्वर्टेड का मतलब, अगर हम लिटरली इन्वर्टेड की बात करें तो लिटरली इन्वर्टेड एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको समतल
यानी प्लेन मिरर में दिखाई देती है। बेसिकली इसमें आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या रखा गया, एक लेफ्ट में जो आपके पास चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक जो है लड़का खड़ा है। उसने क्या किया, उसने अपना राइट हैंड क्या किया, उसने अपना दायां हाथ जो है उसे स्ट्रेच किया, ठीक है। अब दर्पण में हमें क्या लग रहा है कि उसने अपना बायां हाथ जो है बाहर की तरफ किया। तो बेसिकली इसी तरीके से अगर ये लड़का है, अगर ये जो है अपना लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ स्ट्रेच करेगा, बायां हाथ आगे की तरफ करेगा या उसे जो है खींचेगा, तो दर्पण पे क्या लगेगा कि उसने कौन सा हाथ खींचा है, अपना दायां। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो विशेषता है, गुण है, वो आपको प्लेन मिरर में दिखाई देता है, यानी समतल दर्पण में दिखाई देता है, जिसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, पहला आभासी, दूसरा सीधा, तीसरा वस्तु के समान आकार का, चौथा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी जितना दूर वस्तु दर्पण के सामने है, पांचवा पार्श्व रूप से उल्टा। अब अगर हम बात करें लेटरल इन्वर्जन की, तो जैसे कि अभी हमने समझा कि लेटरल इन्वर्जन एक प्रॉपर्टी है जो कि प्लेन मिरर की है, यानी समतल दर्पण की एक विशेषता है, गुण है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु उसके सामने अगर रखी जाती है, तो उस वस्तु का दायां जो हिस्सा है वो प्रतिबिंब में बायां हिस्सा या प्रतिबिंब का बायां हिस्सा दिखाई देता है, वही वस्तु का जो बायां हिस्सा है वो प्रतिबिंब में जो है दायां हिस्सा या प्रतिबिंब का दायां हिस्सा दिखाई दे। तो ये क्या है, ये लेटरल इन्वर्जन की एक प्रॉपर्टी। अब इसका उपयोग जो है बहुत सारी जगह किया जाता है। इसका एक उपयोग हम देख सकते हैं एम्बुलेंस में। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, बेसिकली ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सड़क में आप ये जानते हैं कि बहुत सारे जो व्हीकल है, गाड़ियां हैं, वाहन है, वो जा रहे होते हैं, और पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रही है तो ऑब्वियसली बात है एम्बुलेंस में पेशेंट्स को या जो मरीज होते हैं इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो ताकि जो ये आपका जो ये एम्बुलेंस लिखा है, ये आगे के जो वाहन है उनके जो दर्पण है, जो उनके रियर व्यू मिरर है, उन पे ये एम्बुलेंस ठीक तरीके से दिखाई दे, क्या ये जो एम्बुलेंस लिखा है वो बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे और वो एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ दे, इसलिए एम्बुलेंस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ताकि जो आगे गाड़ियों को चलाने वाले जो ड्राइवर है वो इसको अच्छे से देख ले और पढ़े। तो इसका उपयोग हम जो है एम्बुलेंस में देखते। तो बच्चों, आज हमने ऑब्जेक्ट क्या होता है यानी वस्तु क्या होती है ये समझा। इसके बाद हमने ये समझा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार देखे, और इसके बाद हमने समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं देखी। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।